नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माय गैलेक्सी टूर पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके करियर और जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं सो गुड द कैनट इग्नोर यू के बारे में, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। और इस किताब का मूल संदेश इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी में सफलता का एक बिल्कुल नया रास्ता बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि अपने पैशन को फॉलो करो, वही काम करो जो तुम्हें पसंद है और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हर सफल इंसान ने अपने पैशन को फॉलो किया है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? यही सवाल इस किताब की शुरुआत करता है और हमें एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। लेखक बताते हैं कि पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले से तय होती है, बल्कि यह समय के साथ विकसित होती है। जब आप किसी काम में लगातार मेहनत करते हैं, उसमें बेहतर होते जाते हैं और उसमें मास्टरी हासिल करते हैं, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है और धीरे धीरे वही पैशन बन जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी स्किल में नया है तो शुरुआत में उसे वह काम कठिन और बोरिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह उसमें सुधार करता है और उसे बेहतर समझने लगता है तो वही काम उसे अच्छा लगने लगता है और यही पैशन का जन्म होता है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे लेखक क्राफ्ट्समैन माइंडसेट कहते हैं। इसका मतलब है कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह काम मुझे क्या दे रहा है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं इस काम में कितना बेहतर बन सकता हूं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने काम में थोड़ा थोड़ा सुधार करने पर ध्यान दें, अगर आप यह सोचें कि मैं आज कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं, तो धीरे धीरे आप उस स्किल में इतना मजबूत हो जाएंगे कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब इसके विपरीत एक माइंडसेट होता है जिसे पैशन माइंडसेट कहा जाता है, जिसमें लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मुझे यह काम पसंद है या नहीं, यह मुझे खुशी दे रहा है या नहीं। और यही सोच उन्हें बार बार जॉब बदलने पर मजबूर करती है, क्योंकि उन्हें कभी भी पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने काम को लेकर क्राफ्ट्समैन माइंडसेट रखते हैं या पैशन माइंडसेट। अगर आप हमेशा यह सोचते रहते हैं कि आपको यह काम पसंद है या नहीं, तो शायद आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि सक्सेस का असली आधार स्किल है, क्योंकि जब आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स होती हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं, लोग आपको महत्व देने लगते हैं और आपको अपने काम पर अधिक कंट्रोल मिलने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी एक स्किल में इतना अच्छा बन जाएं कि लोग आपको ढूंढने लगें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आपको जॉब के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इस किताब के अगले महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि स्किल को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे हम अपने काम में मास्टरी हासिल कर सकते हैं और कैसे हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस के माध्यम से खुद को लगातार बेहतर बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है वह गहरा चरण, जहां हम स्किल बिल्डिंग की असली प्रक्रिया को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के अगले महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम यह समझेंगे कि स्किल को मास्टरी तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि केवल यह जान लेना कि स्किल महत्वपूर्ण है काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप उसे सही तरीके से डेवलप करना सीखते हैं। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग गलती करते हैं, क्योंकि वे केवल काम करते रहते हैं लेकिन वास्तव में बेहतर नहीं बनते। सबसे पहले यह समझते हैं कि सामान्य प्रैक्टिस और डिलिब्रेट प्रैक्टिस में क्या फर्क है, क्योंकि यही इस पूरे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण समझ है। सामान्य प्रैक्टिस में आप वही काम बार बार करते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन डिलिब्रेट प्रैक्टिस में आप अपनी कमजोरी पर काम करते हैं, खुद को चुनौती देते हैं और लगातार अपनी सीमाओं को पुश करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है। अगर वह केवल वही गाने बजाता रहे जो उसे पहले से आते हैं,
तो वह कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह कठिन हिस्सों पर काम करे, नई टेक्निक सीखे और बार बार प्रैक्टिस करे, तो धीरे धीरे उसकी स्किल इंप्रूव होने लगेगी। और यही डिलिब्रेट प्रैक्टिस है। अब जरा सोचिए, क्या आप अपने काम में डिलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या केवल रूटीन काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप केवल वही कर रहे हैं जो आपको पहले से आता है, तो आप ग्रोथ को रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है और वह है फीडबैक। क्योंकि बिना फीडबैक के आप ये नहीं जान सकते कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इसलिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दे सकें, ताकि आप अपनी गलतियों को पहचान सकें और उन्हें सुधार सकें। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने जीवन में उस स्किल को पहचानिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, और फिर उसके लिए एक प्लान बनाइए जिसमें आप रोज थोड़ा समय डिलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए निकालें और किसी एक्सपर्ट या मेंटर से फीडबैक लें। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि मास्टरी एक दिन में नहीं आती। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है, क्योंकि शुरुआत में आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किल मजबूत होने लगती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, और वह है बोर्डम को सहना। क्योंकि जब आप किसी स्किल पर लंबे समय तक काम करते हैं, तो कई बार आपको बोरियत महसूस होती है। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा फोकस के साथ काम करना है, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी आपको दूसरों से अलग बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप उस काम को भी कर पाएं जब आपका मन नहीं कर रहा हो, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। और यही डिसिप्लिन आपको मास्टरी तक ले जाता है। अब धीरे धीरे जब आप डिलिब्रेट प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है और लोग आपके काम को नोटिस करने लगे हैं। और यही वह बिंदु है जहां आप करियर कैपिटल बनाना शुरू करते हैं। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि करियर कैपिटल क्या होता है, कैसे स्किल्स को वैल्यू में बदला जाता है, और कैसे आप अपनी एक्सपर्टाइज के दम पर अपने जीवन में फ्रीडम और कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम करियर कैपिटल की असली शक्ति को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल हिस्सा है, और वह है करियर कैपिटल। क्योंकि यही वह चीज है जो आपकी स्किल्स को रियल वैल्यू में बदलती है और आपको वह आजादी देती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि करियर कैपिटल क्या होता है। करियर कैपिटल का मतलब है आपके पास मौजूद रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स, यानी ऐसी स्किल्स जो हर किसी के पास नहीं होती और जिनकी डिमांड ज्यादा होती है। यही स्किल्स आपकी असली पूंजी होती हैं, और जितनी ज्यादा ये पूंजी होती है, उतना ही ज्यादा आपके पास कंट्रोल और फ्रीडम होता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हों जो मार्केट में बहुत वैल्यूएबल हैं, तो आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि कंपनीज खुद आपको हायर करना चाहेंगी। और यही करियर कैपिटल की ताकत है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि करियर कैपिटल रातों रात नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनता है। जब आप लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, जब आप डिलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप अपने काम में मास्टरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब आप यह पूंजी इकट्ठा करते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग सीखता है। शुरुआत में उसे बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन जैसे जैसे वह एडवांस स्ट्रैटेजी सीखता है, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करता है और रिजल्ट्स देता है, उसकी वैल्यू बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वह एक्सपर्ट बन जाता है, और यही उसकी करियर कैपिटल बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, और वह है कि आप अपनी स्किल्स को तुरंत फ्रीडम में बदलने की कोशिश न करें। क्योंकि कई लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही वे थोड़ा बहुत सीखते हैं, वे तुरंत जॉब छोड़ना चाहते हैं या अपने टर्म्स पर काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके पास पर्याप्त करियर कैपिटल नहीं है, तो यह रिस्क भरा हो सकता है।
इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा और पहले अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप कॉन्फिडेंटली अपने डिसीजंस ले सकें, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप से पूछिए कि आपकी कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो रेयर और वैल्यूएबल हैं, और अगर नहीं है तो आप किन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपकी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। जैसे ही आप यह स्पष्ट करते हैं, आपको अपने करियर की दिशा समझ में आने लगती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि करियर कैपिटल आपको केवल पैसा ही नहीं देता, बल्कि यह आपको कंट्रोल भी देता है। कंट्रोल यानी आप अपने काम को अपने तरीके से करने की आज़ादी। आप कब काम करेंगे, कैसे काम करेंगे और किन लोगों के साथ काम करेंगे, ये सब आपके कंट्रोल में आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास ये कंट्रोल हो तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप केवल काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने जीवन को डिजाइन कर रहे होंगे, और यही इस किताब का असली उद्देश्य है। अब धीरे धीरे जब आप अपनी करियर कैपिटल को बढ़ाते हैं, तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप अपने काम के रूल्स खुद तय कर सकते हैं, और यही असली सफलता है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कंट्रोल कैसे हासिल किया जाता है, कैसे आप अपने करियर को अपने अनुसार शेप दे सकते हैं, और कैसे आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिसमें फ्रीडम और सैटिस्फैक्शन दोनों हों। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम कंट्रोल की असली शक्ति को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम समझेंगे कि कंट्रोल यानी अपने काम और जीवन पर नियंत्रण कैसे हासिल किया जाता है। क्योंकि आखिरकार हम सब यही चाहते हैं कि हम अपने समय के मालिक बने। हम तय करें कि हमें कब काम करना है, कैसे काम करना है और किस तरह का जीवन जीना है। लेकिन यह कंट्रोल आसानी से नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सबसे पहले यह समझते हैं कि कंट्रोल क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आपके पास कंट्रोल नहीं होता, तो आप दूसरों के नियमों के अनुसार जीते हैं। आप वही करते हैं जो आपसे कहा जाता है, और धीरे धीरे आप अपने जीवन से डिस्कनेक्ट महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आपके पास कंट्रोल होता है, तो आप अपने निर्णय खुद लेते हैं, और यही आपको संतोष और खुशी देता है। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कंट्रोल ट्रैप कहा जाता है। इसका मतलब है कि कई लोग बिना पर्याप्त स्किल्स के ही फ्रीडम पाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी जॉब छोड़ देते हैं या अपने टर्म्स पर काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास पर्याप्त करियर कैपिटल नहीं होता, वे स्ट्रगल करने लगते हैं और अंत में वापस उसी स्थिति में लौट आते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि पहले आपको अपनी स्किल्स को इतना मजबूत बनाना होगा कि आप वैल्यू क्रिएट कर सकें, और जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं, तभी आपको कंट्रोल मिलता है। क्योंकि तब लोग आपको खोना नहीं चाहते और आपको अपने तरीके से काम करने की आज़ादी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप एवरेज परफॉर्मर हैं, तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। आपको वही करना होगा जो आपसे कहा जाएगा। लेकिन अगर आप उस कंपनी के सबसे वैल्यूएबल एम्प्लॉयज में से एक बन जाते हैं, तो आपके पास निगोशिएटिंग पावर आ जाती है और आप अपने टर्म्स पर काम करने की मांग कर सकते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने काम में इतने वैल्यूएबल हैं कि आप अपने टर्म्स पर काम कर सकें। अगर नहीं, तो आपको यह समझना होगा कि आपको अपनी स्किल्स को और मजबूत करना है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि कंट्रोल धीरे धीरे आता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होती है, अपने काम के माध्यम से अपनी वैल्यू साबित करनी होती है, और फिर आपको फ्रीडम मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको अपने डर को पहचानना होगा, क्योंकि कई बार हमें कंट्रोल पाने का मौका मिलता है, लेकिन हम डर के कारण उसे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने रिस्क लिया और असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां आपको साहस दिखाना होता है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ें और अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लें, तो आपका अनुभव कितना बदल सकता है।
आप केवल काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने जीवन को डिज़ाइन कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे जब आप अपनी स्किल्स को मजबूत करते हैं और अपने काम में वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तभी आपके पास रियल फ्रीडम होती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि मिशन क्या होता है और कैसे आप अपने काम में एक गहरी मीनिंग और पर्पस जोड़ सकते हैं, ताकि आपका काम केवल अर्निंग का माध्यम न रहे, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी बन जाए। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा अध्याय, जहां हम मिशन की असली शक्ति को समझेंगे। अब हम इस यात्रा के उस महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां हम मिशन यानी उद्देश्य की गहराई को समझेंगे। क्योंकि जब आपके पास स्किल और कंट्रोल दोनों आ जाते हैं, तब अगला सवाल ये होता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपका असली उद्देश्य क्या है। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पहले से ही अपना पैशन या मिशन पता होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मिशन खोजा नहीं जाता, बल्कि बनाया जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि मिशन क्या होता है। मिशन वो दिशा है जो आपके काम को अर्थ देती है। ये वो कारण है जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करते हैं। लेकिन ये अचानक से नहीं मिलता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। जब आप किसी क्षेत्र में गहराई से काम करते हैं, जब आप उसमें मास्टरी हासिल करते हैं और जब आप उसमें नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं, तब आपका मिशन स्पष्ट होने लगता है। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो आपको उस फील्ड की गहराई समझ में आने लगती है। आपको ये दिखने लगता है कि उसमें क्या नया किया जा सकता है, और यहीं से आपका मिशन जन्म लेता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे एडजेसेंट पॉसिबल कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका अगला कदम हमेशा आपके करंट नॉलेज के आसपास ही होता है। आप एकदम से बहुत बड़ा जंप नहीं ले सकते, लेकिन आप धीरे धीरे अपने करंट लेवल से आगे बढ़ सकते हैं, और यही ग्रोथ का नेचुरल तरीका है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक राइटर हैं। शुरुआत में आप बेसिक लेख लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं, आप नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करते हैं, नई स्टाइल सीखते हैं, और धीरे धीरे आप एक यूनिक वॉइस डेवलप करते हैं, और यही आपका मिशन बन सकता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपने आप से पूछिए कि आप अभी किस स्किल में अच्छे हैं और उसमें आप अगला छोटा कदम क्या ले सकते हैं। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब देते हैं, आप अपने मिशन की दिशा में बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि मिशन का मतलब केवल बड़े लक्ष्य नहीं होते, बल्कि ये छोटे छोटे मीनिंगफुल कामों का संग्रह होता है। जब आप हर दिन अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं, जब आप ये समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, तब आपका काम केवल काम नहीं रहता, बल्कि एक पर्पस बन जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन करना होगा, क्योंकि बिना प्रयोग किए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है। इसलिए आपको नई चीजें आजमानी होंगी, नए आइडियाज पर काम करना होगा, और ये देखना होगा कि क्या आपको एक्साइट करता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप केवल एक रूटीन में नहीं फंसे रहेंगे, बल्कि आप लगातार ग्रो कर रहे होंगे। अब धीरे धीरे जब आप अपने स्किल और एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं, तो आपका मिशन स्पष्ट होने लगता है, और आप उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं जो आपको मीनिंगफुल लगती है। अब इस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि इस पूरे प्रोसेस को अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए, कैसे आप इन सभी सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर एक सफल और संतुलित जीवन बना सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है अगला गहरा चरण, जहां सारी सीख एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदल जाती है। अब हम इस यात्रा के उस गहरे और बेहद महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सारी सीख धीरे धीरे एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलने लगती है। क्योंकि अब तक हमने जो समझा वो केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका करियर और जीवन दोनों बदल सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने के लिए आपको क्लैरिटी की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको अपने स्किल्स, अपने गोल्स और अपने नेक्स्ट स्टेप्स को स्पष्ट करना होगा। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं।
अपने जीवन के उस एक स्किल को पहचानिए जिसे आप अगले 1 साल में मास्टरी तक ले जाना चाहते हैं। अब उसके लिए एक प्लान बनाइए जिसमें आप हर दिन या हर सप्ताह उस स्किल पर फोकस्ड प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे उसे बेहतर बनाते जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है और वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बिना निरंतरता के कोई भी योजना सफल नहीं होती। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखें, क्योंकि यही छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणाम बनाते हैं। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि आज के समय में हमारा ध्यान हर समय भटकता रहता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अनावश्यक जानकारी हमें फोकस करने से रोकती हैं। इसलिए आपको ये सीखना होगा कि अपने ध्यान को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए आप डीप वर्क की आदत डाल सकते हैं, यानी एक ऐसा समय तय करें जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के केवल अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें और उस समय को पूरी तरह प्रोडक्टिव बनाएं। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू है एनवायरनमेंट, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो आपका फोकस कम होगा, लेकिन अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां आपको काम करने में आसानी हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब एक और गहरी बात समझते हैं कि आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा, क्योंकि जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए हर सप्ताह ये देखें कि आपने क्या सीखा और आप कितना आगे बढ़े। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, अगर आप अपने समय और ध्यान को सही दिशा में लगाएं और अगर आप अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आप केवल काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने भविष्य को बना रहे होंगे। अब धीरे धीरे जब आप इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप अपने करियर को कॉन्शियसली डिजाइन करते हैं, जहां आप हर निर्णय सोच समझ कर लेते हैं और जहां आप अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। अब इस समझ के साथ हम इस यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहां हम इन सभी सीखों को एक साथ जोड़ेंगे और समझेंगे कि इस पूरी किताब का अंतिम सार क्या है और कैसे ये आपको एक ऐसा जीवन दे सकती है जिसमें स्किल, फ्रीडम और पर्पस तीनों का संतुलन हो। और यहीं से शुरू होता है वो अंतिम अनुभव जहां सारी समझ एक सच्चाई में बदल जाती है। अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी सीख एक साथ जुड़कर एक गहरी सच्चाई बन जाती है। और वो सच्चाई ये है कि सफलता का रास्ता पैशन से नहीं बल्कि स्किल से होकर जाता है। और जब आप इस बात को सच में समझ लेते हैं तो आपका करियर और जीवन दोनों एक नई दिशा में बढ़ने लगते हैं। अब जरा अपने पूरे सफर को याद कीजिए। हमने शुरुआत की थी इस भ्रम को तोड़ने से कि पैशन ही सब कुछ है। हमने समझा कि पैशन समय के साथ डेवलप होता है। हमने क्राफ्ट्समैन माइंडसेट को अपनाने की बात की, जहां हम ये सोचते हैं कि हम अपने काम में कितने बेहतर बन सकते हैं। हमने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की शक्ति को समझा, जहां हम अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं। हमने करियर कैपिटल के बारे में जाना, जो हमें फ्रीडम और कंट्रोल देता है। हमने कंट्रोल की इंपॉर्टेंस को समझा और ये भी सीखा कि इसे पाने के लिए पेशेंस और वैल्यू क्रिएशन जरूरी है। हमने मिशन की गहराई को समझा और अंत में हमने एक प्रैक्टिकल रोड मैप देखा, जो हमें इस पूरी प्रक्रिया को अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है, वो ये है कि अगर आप अपने काम में इतना अच्छा बन जाते हैं कि लोग आपको इग्नोर ना कर सकें, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बार बार रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप जिस रास्ते पर हैं उसी में आगे बढ़कर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मैं अपने काम में इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग मुझे इग्नोर ना कर सकें? क्या मैं हर दिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहा हूं? क्या मैं अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहा हूं? जैसे ही आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, आपको अपने रास्ते की स्पष्टता मिलने लगती है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, जहां आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हैं, जहां आपके पास फ्रीडम और कंट्रोल है और जहां आपका काम मीनिंगफुल है। यही वो जीवन है जिसे आप इस समझ के माध्यम से बना सकते हैं। अब ये भी याद रखिए कि ये एक लंबी यात्रा है, इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार अपने स्किल्स पर काम करते रहेंगे, अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कमिटेड रहेंगे, तो आप जरूर उस स्तर तक पहुंचेंगे जहां आप अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बना सकें। अब इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में उतारिए और आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए।
चाहे वो अपने स्किल पर फोकस्ड प्रैक्टिस करना हो या अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करना हो, क्योंकि यही छोटे कदम आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां आप सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो यात्रा पसंद आई हो और इसने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा सा भी बदला हो, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर उतारिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी इस सीख का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही और गहरे और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने स्किल को मजबूत बनाते रहिए, अपने काम में मास्टरी हासिल करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर के साथ। धन्यवाद।